इंसानों द्वारा बनाए गए शिवजी के मंदिरों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक विशेष शिव मंदिर के बारे में बता रहा हूँ। मान्यता है कि इसे परलौकिक शक्तियों ने बनाया है। ये एलोरा का कैलाश मंदिर है जो कि औरंगाबाद में केब नंबर 13 में है। ये मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए किया गया है, जो कि आज के युग में भी नामुमकिन सी बात लगती है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का पूरा रहस्य और आखिर क्यों विज्ञान भी इस मंदिर की गुत्थियां नहीं सुलझा पाया। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमय है, उतनी ही रहस्यमय इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे। जबकि पुरातत्व विज्ञानियों की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काट कर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7000 मजदूर 150 वर्षों तक दिन रात काम करे तो ही इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्यों द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। मंदिर को लेकर जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण राष्ट्रकूल के राजा कृष्ण प्रथम ने कराया था। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए। तमाम इलाज के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो राजा को स्वस्थ कर दे। उनके स्वस्थ होते ही वो मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेंगी। तब राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर का निर्माण और शिखर बनने में तो कई वर्षों लग जाएंगे। ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव नहीं होगा। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी। मान्यता है कि तब उन्हें भूमि अस्त्र मिला, जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था। इस अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि उसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया। दुनिया भर के विज्ञानी भी यही मानते हैं कि इतने कम समय में परलौकिक शक्तियां द्वारा ही ऐसे मंदिर का निर्माण संभव है। अन्यथा आज के समय में भी ऐसा मंदिर इतने कम समय में और एक पत्थर को ऊपर से नीचे तराश कर बनाना संभव नहीं है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज़्यादा पैनल है। उनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई कुछ भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया। मान्यता है कि वहां पर भूमि अस्त्र और मंदिर निर्माण में प्रयोग किए गए अस्त्र हो सकते हैं। तब अंग्रेजों ने ये रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को बंद कर दिया था। बता दें कि आज़ादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहां से ये रेडियो एक्टिव किरणें आती है, क्योंकि ये किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आती है। यदि आपको इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।